प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं और आप जब आज पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बिल्कुल उन यहूदियों की तरह, उन यूनानी लोगों की तरह, उन इब्रानी लोगों की तरह बिल्कुल तैयार है कि हम अपने राजा के लिए होसन्ना के नारे लगाए। आपने भी गीत में होसन्ना के नारे लगाए, गीत गाए होसन्ना के, आपने, है ना, आपने चर्च को बहुत अच्छे से पेड़ से, पाम से सजा दिया ताकि हम ये बता सके कि हम यीशु के उस दिन को बना रहे हैं जब वो एज किंग यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, इससे पहले उन लोगों को ये नहीं पता था यीशु का जब जन्म हुआ था वो तब भी राजा था। ज्योतिषियों ने कहा था कि देखो एक राजा का जन्म हुआ है। मेरा विषय ना तो आज राजा को रिप्रेजेंट करने का है, मेरे कहने से और मेरे मानने से यीशु राजा नहीं, वो राजा था, वो राजा है और वो राजा ही रहेगा। हालेलुया। मैं और आप अपनी सुविधा से आज राजा मान लेते हैं, जैसे उन लोगों ने करा था, यरूशलेम के लोगों ने उस समय में। मैं और आप सोचते हैं सिर्फ ये, और कुछ लोग गधी के बारे में बात करते हैं, गधी और गधी का बच्चा, और गधी और गधी का बच्चा, गधी और गधी का बच्चा। नहीं, आज मैं वो सारी बातें करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इस होसन्ना के नारे के ऊपर बात करना मांगता हूं कि क्यों उस होसन्ना के नारे लगाए जा रहे थे। क्योंकि हम इस चीज को भूलकर बाकी सब चीजों के बारे में कोशिश करते हैं उस समय में क्या होने वाला था। मैंने एक वीडियो भी निकाला था, उस वीडियो में मैंने बोला था इस तरीके से, काश मैं उस भीड़ में होता, काश मैं उस भीड़ में होता और अपने प्रभु को इन आंखों से देखता, और इन आंखों से मैं देखता और मेरे हाथ में भी काश वो खजूर की डाली होती और मैं होसन्ना के नारे लगा रहा होता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरे और आपके पास एक मौका और है। ये मौका शायद चला गया हो मेरे और आपके पास से, लेकिन मैं और आप उस दृश्य को फिर से अपनी इन्हीं आंखों से देखने पाएंगे। लेकिन उस बड़ी भीड़ में मैं और आप होने चाहिए। लेकिन हालेलुया, इतनी बड़ी भीड़ है और उस भीड़ की कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैं और आप उस भीड़ में होने जरूर चाहिए। ऐसा ना हो कि उस भीड़ में भी हम ना दिखाई दे सके, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तैयार करें अपने आप को उस भीड़ में, जब स्वर्ग में उस भीड़ में हम होंगे और मैं और आप श्वेत वस्त्र पहने होंगे। वहां पे जरूरत नहीं है पादरी साहब को अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप ग्रीन कपड़े पहनकर आना, आप अलग ना दिखाई दे। उस दिन सबके श्वेत कपड़े होंगे और सबके हाथ में खजूर की डालियां होंगी और सब होसन्ना के नारे नहीं लगा रहे होंगे। वहां पर नहीं है होसन्ना के नारे, वहां पर सिर्फ स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार के नारे होंगे। हालेलुया। यहां पर है होसन्ना के नारे। आज उसी अर्थ के विषय में बात करना चाहता हूं आपसे थोड़ी देर। चलिए, ये जो शब्द है होसन्ना, यहां पर अगर हम देखें होसन्ना का जो ये शब्द लिया गया है, ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी यूनानी भाषा के लोगों से लिया गया है। मैं सोचता हूं जब वहां पर होसन्ना के नारे लग रहे थे, ये मैं सोच रहा हूं, है ना, वहां पर बहुत सारे यूनानी लोग होंगे ताकि वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे। लेकिन अगर हम इसको हिब्रू में देखें, हिब्रू लैंग्वेज में देखें इसको, यानी इब्रानियों में, तो होशियाना शब्द लिया गया है क्योंकि बाइबल ज्यादा इब्रानी में बताती है, इब्रानी लैंग्वेज ज्यादा यूज करी गई है, यानी हिब्रू लैंग्वेज ज्यादा यूज करी गई है। और एक और शब्द मैं पढ़ रहा था इसको, जब अरामिक में एक और वर्ड है ओशाना, जो असली और सही वर्ड है वो हिब्रू में है होशियाना। प्रेज द लॉर्ड। ताकि होसन्ना के नारे जो आप लगा रहे हो, इसका जो अर्थ है, प्रभु मुझे बचा, अभी बचा, उद्धार करता मुझे बचा और अभी बचा, मुझ पर दया कर, मुझ पे रहम कर, मुझे मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से। यीशु इसलिए संसार में आया ताकि वो पापियों को छुड़ा सके और परमेश्वर से उनकी मुलाकात करा सके। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस चैप्टर को पढ़े, मत्ती उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ते हैं, तो यहां पर जिक्र लिखा है इस दृष्टांत के बारे में, इस विजयी प्रवेश के बारे में, जब यीशु यरूशलेम में आ रहा है। लेकिन मैं इसके 9वें पद से ही आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये 9वां पद हमारे लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जो भीड़ उसके आगे आगे चलती और पीछे पीछे चलती थी, वो एक ही बात कहती थी, होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, और स्वर्ग में, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं और आप आज पृथ्वी पर होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि इस होसन्ना का मतलब है, प्रभु हम पर दया कर, अभी कर, हमारे उद्धार करता हम पर दया कर और अभी कर। और ये दया वर्ड जो है ना, ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए काफी है हमारी जिंदगी के लिए। हमें बहुत कुछ बताने की और उसे समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यही कहेंगे ना, प्रभु मुझ पर दया कर,
तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी नहीं हो जाएगी। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए उससे सिर्फ दया की इल्तिमास करें, यानी दुआ करें, प्रार्थना करें, तो आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। और आप उस श्वेत वस्त्र में स्वर्ग में खजूर की डालियां लिए हुए होसन्ना नहीं जय जयकार कर रहे होंगे, मेमने के सिंहासन के सामने जय जयकार कर रहे होंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर रहे होंगे। हालेलुया। चलिए देखिए, ये जो वर्ल्डली पाम संडे है ना, यानी कि संसारिक तौर से जो बनाया जा रहा है, संसार में जो बना रहे होसन्ना के नारे लगा लगा के हम लोग, है ना। अभी आप जब चर्च के बाद जाएंगे तो लोग आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी बड़ी भीड़ होगी और सबके हाथ में खजूर की डालियां होंगी, आप ही की तरह सबने ग्रीन कपड़े पहन रखे होंगे, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च, और वो एक ही नारे लगा रहेंगे, होसन्ना होसन्ना। ये हम संसार में रहते हुए उससे दया, उससे रहम की भीख मांग रहे हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमें रिहाई बख्श। आपको बताऊं, इस संसार में कोई नहीं है जो आपको आपके पापों से छुड़ा सके। आप कहेंगे हमने तो पाप ही नहीं किया है। बाइबल बताती है मनुष्य जन्म ही से पापी है। और वो वाली बात करूंगा ही नहीं आज, मैंने कहा गधे की बात नहीं छड़ूंगा। ऐसा लिखा है कि जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। वो छुड़ाने आया है आपको इस पाम संडे में। वो राजा था आपके मानने से नहीं, उसने विजयी प्रवेश करा है, उसने क्रूस पर जाकर और विजय को प्राप्त किया है, उसने मौत को हराया है, उसने तैयारी करी है जी। और दूसरा जो है हेवनली पाम संडे, यानी सिर्फ वहां पर प्रेज है, वहां पर स्तुति है। वहां पर हमने बाइबल में पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य में, हमेशा 24 घंटे स्वर्गदूत क्या और वो प्राचीन क्या अपने मुकुट उतार उतार कर उसके आगे सिंहासन के सामने सिर्फ एक ही बात करते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, और उसकी जय जयकार करते हैं मेमने के सामने। हालेलुया। मुझे और आपको अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की जय जयकार करने की जरूरत है, उसके नारे लगाने की जरूरत है। अभी अगर हम देखें, हम सिर्फ यहां पर संसार में तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम तैयारी कर रहे हैं बेटी की शादी की, हम तैयारी कर रहे हैं बेटी की अच्छी एजुकेशन की, हम एक अच्छी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, हम हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम एक तैयारी नहीं कर रहे कि हमें इस संसार से कूच करके स्वर्ग की ओर जाना है, जहां पर श्वेत वस्त्र पहनेंगे और जहां पर खजूर की डालियां होंगी और हम मेमने के सिंहासन के सामने जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। वहां पर कुछ नहीं चलेगा आपका। आपने कितनी बड़ी कंपनी बना ली, आपने कितने अपने बच्चों को एजुकेशन दे ली, अगर आपने यीशु को नहीं दिया, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को आपने यीशु के बारे में नहीं बताया, तो वहां पर क्या करेंगे वो बच्चे? कुछ नहीं होगा उनका वहां पर हिस्सा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, उसके 9वें और 10वें पद को पढ़ेंगे। मेरी आज जो शुरुआत की आयत है वो यही है, यीशु हमें इस संसार में पापों से बचाने आया है और हम पर दया करने आया है। और एक ही वर्ड है मेरे पास आज की इस मैसेज का कि यीशु तू हम पर दया कर। अगर वो दया कर देगा तो हमारी जिंदगी नई हो जाएगी। बिल्कुल जी, निकाल लिया है, मेरे साथ पढ़ दीजिए। इसके 9वें और 10वें पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बड़ी भीड़ है, उसमें हर जाति के लोग हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ हम ही खड़े होंगे वहां पर, और हर एक जाति के लोग। क्यों कह रहा है? क्योंकि फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और लिखा है एक बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। जी पढ़े। जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी होगी। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर? ये कैसा सिंहासन है आपको मालूम है? ये न्याय सिंहासन की बात हो रही है। जब यीशु एज किंग अब की बार आएगा तो वो गधे पर नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। गधा भले ही नम्रता को दिखाता है, गधा का स्वभाव अच्छा है, उस पे वजन लादा जाता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब यीशु गधे पर नहीं होगा, अब वो घोड़े पर होगा
और वो न्याय सिंहासन के सामने मेरा और आपका वहां पर न्याय होगा। मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए दया की जरूरत है। मैं और आप इस संसार में दया के लिए उससे इल्तिमास करें, भले ही उससे भीख मांगे, भले ही आप कहें कि हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमें छुड़ा ले, सिर्फ इस संसार के लिए है ये आवश्यकता है। उस समय आपको दया की नहीं, उसकी महिमा की जरूरत है, उसके न्याय की जरूरत है, उसके जय जयकार की जरूरत है। वहां पर आपको सिर्फ जय जयकार करने की जरूरत होगी। वहां पर आपको होसन्ना के नारे नहीं लगाने, लेकिन खजूर की डालियां वहां स्वर्ग में भी आपके हाथों में होगी। हालेलुया। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो, और मेमने का जय जयकार, और मेमने का जय जयकार हो। यहाँ पर कहीं पर भी होसन्ना के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, संसार में रहते हुए मुझे और आपको अपील करने की जरूरत है, पुकार करने की जरूरत है, इल्तिमास करने की जरूरत है कि प्रभु हम पर दया कर। वहां पर तो सिर्फ जय जयकार ही करनी पड़ेगी। यहां पर आप दया की अपील करें, अपने गुनाहों से, अपने पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर से बड़ी भीड़ का मैं और आप हिस्सा जरूर बने, ताकि मैं और आप उस बड़ी भीड़ में अजनबी ना दिखाई दें, अलग से दिखाई ना दें, और कहीं हमारा नाम उस भीड़ में भी ना हो। हालेलुया। वहां पर लोग अपने बचाव के लिए पुकार करेंगे, तब वहां पर देर हो चुकी होगी बहुत। अगर हमने यहां तैयारी नहीं करी तो वहां बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी अपील करें, अभी पुकार करें, अभी कहें कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी ने, इससे पहले कि होसन्ना के नारे लगाए जाते, इससे पहले यीशु विजयी प्रवेश कर रहा होता, इससे पहले कुछ और होता, उस अंधे को मालूम चला कि यीशु राजा है। हालेलुया। और वही दया का स्वामी है जो मुझ पर दया कर सकता है। और ऐसा लिखा है इसके बारे में, अगर तिमाई का पुत्र बर्ती में, और ये अंधा है, भिखारी है, ये बैठा है और ये भीख मांग रहा है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जब ये बोल रहा है इस बात को कि मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। ये पुकार कर रहा है और यीशु से इसने सिर्फ एक बात कही है कि मुझ पर दया कर। अगर चाहता तो ये कहता, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। मैं और आप उस भीड़ में होते, अगर यीशु मुड़ के मेरे और आपके पास आता तो मैं और आप पता नहीं क्या कुछ नहीं मांगते, हम दुनिया जहान को मांग लेते। तो ये एक अंधा भिखारी है, इसे राह में बिठा दिया जाता है, इसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ये यीशु की चर्चा सुन रहा है। वहां से एक बड़ी भीड़ जा रही है जिसमें यीशु भी है। हालेलुया। और ये बहुत पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इससे पहले यीशु विजयी प्रवेश करता है यरूशलेम में, इससे पहले यीशु राजा की हैसियत से वहां जाता, या लोग उसे रिसीव करते, लोग खजूर की डालियां लिए हुए होते, इससे पहले लोग अपने कपड़े बिछाते। यहां पर एक अंधा भिखारी है और ये कह रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये वर्ड काफी है। ये चाहता तो यीशु से कह सकता था, मैं देख सकूं। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर उसकी दया काफी है। मैं और आप वहां पर होते तो मैं और आप दुनिया जहान को मांगते, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने सिर्फ इतना कहा, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। निकालिए विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे, और हम बात कर रहे हैं कि प्रभु की दया हमारे ऊपर जरूरी है, हमें उसकी दया की आवश्यकता है। और ऐसा लिखा है विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया मेरे और आपके लिए काफी, इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको उसकी दया की आवश्यकता है। अभी उसने हम पर दया करी है, पहली दया मुझे और आपको मिल गई है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में, अगर हम पढ़ें, ताकि हम नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम पर दया हो सके, हम नाश ना हो, वरन उसकी दया हम पर हो सके। और क्यों इस दया की हमें इस संसार में रहते हुए जरूरत है, एक कहानी के साथ आपको बताऊंगा। आपको याद होगा एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर भिखारी। जब लाजर भिखारी मर गया तो बाइबल बताती है कि उसको स्वर्गदूत ले गए और वो इब्राहिम की गोद में था। लेकिन जब ये धनवान व्यक्ति मरा, इस धनवान व्यक्ति ने जब अपनी आंखें खोली तो ये नर्क में था, यानी पाताल में था। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब ये इसकी आंखें खुली तो इसने एक दया की अपील करी, मांग करी कि हे पिता इब्राहिम, तू लाजर को बोल कि ये अपनी उंगली से भिगोकर मेरे मुख में दे ताकि मैं यहां तड़प रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय आप अपील करें कि प्रभु हम पर दया कर। हमें दया की आवश्यकता है उसकी। अगर उसकी दया हम पर नहीं हुई तो हम उस बड़ी भीड़ का हिस्सा भी नहीं हो पाएंगे जब सब ने श्वेत वस्त्र पहने होंगे और सब होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरूरत है हमारे को कि हम उस भिखारी की तरह जो किसी के टुकड़ों पे पड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर की दया उसने उस संसार में रहते हुए मांगी। मैं और आप कहीं उसकी दया से रहित ना हो जाएं। इसलिए मुझे और आपको उसकी दया की आवश्यकता है। इसलिए उसकी करुणा प्रतिभोर हम पर नहीं हो रही है ताकि हम उसकी दया के पात्र बन सके और उसकी दया हम पर हो सके। पहली दया हमें बिना मांगे मिली है। दूसरी दया के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हमें उससे इल्तिमास करनी पड़ेगी ताकि ये दया दूसरी हम पर हो सके। उस भिखारी की तरह जिसने कहा, उसने इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की दया को प्राप्त करा, लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपनी मौज मस्ती में, अपने रंगीले वस्त्रों में, अपनी ऐशो आराम में उसने ये चाहा नहीं कि मुझे स्वर्ग में भी उसकी दया की आवश्यकता होगी। और जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने क्या करा, अपने आप को नरक में पाया। तब उस पर दया नहीं हुई। ये राजा के हाथ में है। उस समय जब न्याय सिंहासन के सामने वो होगा, वो हम पर दया करेगा या नहीं करेगा, तब उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आज जरूरत है कि मैं और आप होसन्ना के नारे लगाकर अपने आप को कह सके कि प्रभु हम पर अभी दया कर। आपने कल ही पाप किया होगा, आप बचपन से पाप करते आ रहे होंगे, आप पाप में जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दया को मांगे। जरूरत है हमारे को उसकी दया की। निकाले मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 46 पद। और यहां पर तिमाई का पुत्र बर्तिमई है, ये एक अंधा भिखारी है, और इस भिखारी ने क्या करा है, दया की अपील करी है। और इसने उससे पहले ही यीशु को एज किंग रिसीव करा। बस मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, आपको जल्दी से पढ़ दीजिए। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 46 पद। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले हाँ एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इसका अर्थ जब मैं पढ़ रहा था आपको बता रहा हूं, मुझ पर अभी दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर पापों से छुटकारे के लिए सिर्फ उसको मालूम था कि यीशु ही छुड़ा सकता है मेरे को। हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम यीशु को इस संसार में पुकारते रहें, इस संसार में बोलते रहे। ये शब्द मेरे और आपके लिए काफी है कि प्रभु अपनी दया मुझ पर कर। हालेलुया। इसने बहुत कुछ नहीं मांगा, इसने ये नहीं कहा कि यीशु मेरी आंखें खोल दे। मुझे और आपको भी बहुत कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। तो जरूरत है इस पाम संडे में मैं और आप सिर्फ इतना कहें कि प्रभु हम पर दया कर। ये वर्ड मेरे और आपके लिए काफी है। अगर उसकी दया होगी तो सब कुछ बेहतर और अच्छा हमारी जिंदगी में अपने आप होगा। अगर उसकी दया नहीं हुई मुझ पर, आप पर, इस संसार में भी कराएंगे और वहां पर स्वर्ग में तो भूल जाइए। फिर दूसरी जगह हमारे लिए तैयार है, जैसे उस राजा के लिए तैयार थी। जैसे उस राजा ने संसार में रह के सब मौज मस्ती, सारे आराम, रंगीले कपड़े पहने, किसी पर दया नहीं करी। बाइबल बताती है कि उस भिखारी को राजा की मेज की छूटन खानी पड़ती थी, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था। उसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास बहुत अच्छी घर नहीं था, उसके पास बहुत अच्छा खाना नहीं था, लेकिन यीशु की दया उसके ऊपर थी। हालेलुया। यीशु की दया उसके ऊपर थी। इस संसार में रहते हुए सिर्फ उसकी दया को पुकारें और उसकी दया मेरे और आपके लिए काफी है। होसन्ना का जो अर्थ मैंने बताया हिब्रू लैंग्वेज में आपको, होसियाना, और इस अर्थ से मैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हमारी दुआ होनी चाहिए, प्रभु हमें बचा, प्रभु मुझे कल के ऊपर ना डिपेंड रहे, कल छुटकारा नहीं, प्रभु मुझे आज ही बचा। प्रेज द लॉर्ड।
और हम आज ही छुटकारे के लिए उससे अपील करें। हो सकता है कि आपको आज तक लग रहा हो कि आप सेफ हैं प्रभु में, आप सुरक्षित हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उससे दया के लिए अपील करेंगे। जब मैं और आप उस भीड़ में खड़े हो तो मुझ पर, आप पर दया हो। जी, निकाल लिया है, पढ़े 23-23। परंतु वो चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी बात हो रही है? मैंने क्यों यहाँ पर इस बात को करा है? वो जो भीड़ उसके पीछे होसन्ना के नारे लगा रही थी, जो भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी और आगे आगे चलती थी, होसन्ना के नारे लगा रही थी, कुछ दिनों बाद उसी भीड़ के लोगों ने कहा इसको क्रूस पर चढ़ा। भीड़ सिर्फ मौकों पर आती है, सिर्फ भीड़ उस समय भी यीशु के पीछे थी जब यीशु चल रहा था, लोगों को खाना खिला रहा था, बड़ी भीड़ चल रही थी उसके पीछे। और कुछ लोगों ने कहा कि हे रब्बी, हम तुझे ढूंढते थे, तू कहां था? उसने कहा तुम इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने मौजज़े देखे हैं, बड़े आश्चर्य कर्म देखे हैं, और इसलिए ढूंढते हो कि तुम खाना खा के। वो भीड़ यीशु के पीछे जो थी ना, उस भीड़ में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसको कह रहे थे क्रूस पर चढ़ा, और उस समय क्या कह रहे थे? होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। जरूरत है कि मैं और आप इस संसार में रहते हुए उससे दया की अपील करें। देखिए, हर बचाने वाला क्या कहेगा आपसे? डॉक्टर कल आना, वकील कल आना, और पुलिस कर रहे हैं कल आना भाई, लेकिन यीशु कहेगा आ जा और अभी आ। हालेलुया। आ जा और अभी आ। इसलिए भीड़ के ऊपर मत जाइए, यीशु के पीछे चलेंगे तो आप अलग दिखाई देंगे। उस भीड़ में वो 11 चेले भी अलग दिखाई देते थे। मैं और आप उन 11 की तरह बने, ना कि उस भीड़ की तरह। मैं और आप उस भीड़ की तरह बने जो स्वर्ग में होगी और होसन्ना के नारे नहीं, सिर्फ उसकी जय जयकार कर रही होगी। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आसमान के खुदा से दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बढ़ाई करते हैं प्रभु, और ये विनती करते हैं खुदा बाप, तेरा राज्य हमारे घरों में, हमारे दिलों में, इस सेवकाई में और हमारी जिंदगी में दिखाई दे परमेश्वर प्रभु। और तेरी बड़ी दया को मांगते हैं प्रभु, तेरी दया हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम, आमीन।